बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। हाँ बोलो। आलू खाओगे? नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कर चुके हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। तो चलो व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। तो जैसे कि अभी व्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया है। दोपहर के बज रहे हैं 2 और शाम को जैसे मैं आ गई थी, आई थिंक 7 पौने 7 बज रहे थे तो मैंने व्लॉग की एंडिंग करी आई थिंक। और अभी आज मेरी काम वाली दीदी जो है वो नहीं आई है। मैं सुबह से फ़ोन कर रही हूँ और अभी भी मैंने 10 मिनट पहले उनको फ़ोन किया। वो घर पर है, फ़ोन नहीं उठा रही हैं। और जो दूसरा नंबर है उनके बेटे के पास है, तो वो कह रहा मैं घर के बाहर हूँ, मम्मी घर पर ही होंगी। और पता नहीं क्यों नहीं फ़ोन उठा रही हो। मेरा काम भी कुछ भी नहीं हो रखा, सब ऐसा ही है फैला हुआ। तो जैसे कि मैंने पहले अपने व्लॉग में बताया था कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, ट्रेजेडी हो गई, वो गिर गया था नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे। तो मैंने अभी देखो क्या किया है। दिमाग, हम किसी से कम है क्या कलाकारी में? मेरे पास ना एक पुराना ट्राइपॉड था, उसका ना ऊपर का ना ये टूट गया है, जिससे ना मोबाइल होल्ड होता है ना। और जो नया वाला ट्राइपॉड है उसका भी यही टूटा है जिससे मोबाइल होल्ड होता है। तो मैंने क्या किया, ये निकाल दिया पुराने वाले ट्राइपॉड का और उसको मैंने ना इसमें ना ऐसे लगा दिया। और ये मेरा सेल्फी स्टिक वाला ट्राइपॉड है, अब इसमें लगा के मैं अपनी वीडियो शूट करूँगी। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? ये मेरी नई इन्वेंशन है भाई। मन ओवर एक्टिंग। एक तो मैं अपनी इन्वेंशन बता रही हूँ, बच्चे कह रहे हो ओवर एक्टिंग। तो ये मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैंने किया क्या है एक्चुअली, है ना। तो ये आलू मैंने अभी मंगवाए हैं, तो इसको साइड करते हैं। ये पुराना वाला ट्राइपॉड है, ये वाले पोर्शन में फोकस। तो ये वाले पोर्शन में ना ये लगा हुआ था, ये ऐसे है ना, ऐसे लगा हुआ था। इसको निकाल दिया और इस वाले पोर्शन में इसका ये वाला अंदर का जो डंडा है ये भी निकाल दिया। ठीक है, इसके अंदर लगा हुआ था यहाँ से। तो इसके अंदर सेल्फी स्टिक की ये वाली जो है ये डंडी, ये घुसा दी, टाइट कर दी मैंने यहाँ से और ऐसे हो गया। अब यहाँ पे मोबाइल रख के इसको लंबा कर सकती हूँ मैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ये काम चलाएंगे। बोलो। मैं बोल रही हूँ, आई हैव वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। आप आंसर कर सकते हो? हाँ, आप आंसर कर सकते हो, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ बोलो। आलू खाओगे? नहीं। ये हमारी नई इन्वेंशन है, पैसे बचाने की जुगाड़ू तरीका। जुगाड़ कर ले कोई जुगाड़। अब इसमें ये है कि मैं इसका ये बीटी निकाल के ना कहीं से भी दूर जैसे कैमरा रख के ऑन कर दूंगी तो वो शूट हो जाएगा। तो चलो अभी अपना काम शुरू करते हैं। 2 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्योंकि दो दिन हो गए शायद ट्राइपॉड टूटे हुए, है ना। और ये सोफ़ा भी बाहर पड़ा हुआ है क्योंकि डाइनिंग टेबल अंदर है, मुझे भी सेटिंग करनी है। और फ्रिज के पास ना एक्चुअली मैंने एक जगह बनाई है, तो वहाँ रखूँगी ट्रॉली जिसमें मेरा राशन का सामान होता है, उसकी जगह ये जाएगा। सोफ़ा मैंने बात कर रखी है किसी से ले जाने के लिए, लेकिन वो 2-3 दिन हो गए लेके नहीं जा रही है। तो फ़िलहाल के लिए भी सेटिंग करती हूँ, जब सोफ़ा लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे, अदरवाइज़ पड़ा है तो पड़ा ही है, फिर जो लेके जाएगा वो ले जाएगा। बोलो। और यहाँ पे मन पढ़ रही है, अपना स्कूल का काम कर रही है, ट्यूशन का नहीं, मतलब प्रैक्टिस रिवीजन कर रहे हो, है ना, पेपर आने वाले हैं। और पोलू लाम यहाँ बैठा है। पोलू लाम हाय कर दो, हाय पोलू लाम। पोलू लाम देख रहा है कोकोमेलन। तो जी फिर मैं आ गई थी अपना डस्टिंग का, और थोड़ा सा मुझे अरेंजमेंट का करना था काम, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं जैसे डाइनिंग टेबल को आए हुए, और सेटिंग वगैरह मुझे करनी थी क्योंकि सोफ़े की जो सेट की जो कुर्सी होती है वो रख दी थी बाहर, क्योंकि अंदर जगह नहीं बन पा रही थी। तो आज मैंने कहा चलो इस काम को भी निपटा लेते हैं। लेकिन ये था ना कि रात को ना मुझे थोड़ा सा बुखार भी चढ़ गया था, लेकिन फिर मैंने मेडिसिन वगैरह दोबारा से ले ली, क्योंकि इन्फेक्शन वगैरह मुझे आई थिंक मेरे हस्बैंड कह रहे थे इन्फेक्शन हुआ है, इस वजह से ही बुखार जो चढ़ रहा है वो
उतर रहा है, इस वजह से है। तो इन्फेक्शन अभी है मतलब बॉडी में, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो मेडिसिन वगैरह लेके मैं रात को सो गई थी। और सुबह भी मैंने नाश्ते के बाद से चाय पानी पी लिया था, तो मैंने दवाई दोबारा से ले ली थी। फिर यहाँ पे मैंने काम अपना शुरू कर दिया था। तो फिर ये वाली ना मैंने यहाँ पे जो मेरी फ्रिज है, फ्रिज के साथ ना वो पड़ा हुआ था मेरा जो रैक आपने देखा आलू प्याज वाला, वो उठा के मैंने रख दिया था किचन में। और यहाँ पे मैंने ना स्पेस इसके लिए खाली कर दी थी, क्योंकि छोटी बेबी है ना कई बार, तो ये ट्रॉली जैसे बाहर रखी हुई थी ड्राइंग रूम में, तो वो बार-बार ना उसमें से सामान निकाल लेती थी, क्योंकि इसका लॉक टूटा हुआ है। तो फिर मैंने कहा इसकी जगह तो मुझे चेंज करनी ही है, तो फिर मैंने इसीलिए उसको वहाँ रख दिया। और ये कंप्यूटर वाले टेबल पे भी ना बहुत सारे खलेरा पड़ा हुआ था, और तारों का इतना बड़ा जंजाल सा हो रहा था ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे निकालूँ। फिर सबसे पहले मैंने कहा चलो एक्सटेंशन कॉर्ड निकाल के, और फिर मैंने प्रिंटर भी उठा के उधर साइड में रख दिया था, क्योंकि उस ट्रॉली के ऊपर प्रिंटर भी पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कहा पहले ये तारों का ना ये जंजाल जो है ना इसको समेटती हूँ। और मैंने ना क्या किया, जो मन का ये वाला टेबल है ना, इसको मैंने ना पीछे की तरफ दीवार की तरफ कर दिया, जहाँ ये ओपन बॉक्स आप देख रहे हो, ताकि इसके अंदर ना सारी वायरिंग चली जाए, ना वो नीचे लटकी हुई दिखे, अच्छी नहीं लगती है, और एक तरीके से इस तरीके से ना मैनेज भी हो जाएगी। तो फिर मैंने इसका जो बॉक्स जो ओपन साइड था वो कर दिया पीछे, और क्योंकि इसके ना जो ये साइड्स की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो भी निकल रही हैं, तो वो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरीके से मैंने फिर उसको मैनेज कर दिया, और सारी तारों को भी मैंने ना सुलझा दिया था। और इस तरह मैंने यू जो इसका सीपीयू था वो भी मैंने उस साइड कर दिया, क्योंकि इस साइड था आते जाते मैंने कहा हाथ लगेगा बच्चों का खेलते तो जो सीपीयू था फिर मैंने उस साइड ना ट्रॉली की साइड कर दिया उसको। और ये कीबोर्ड की वायर ना इतनी उलझी हुई थी, तो 2-3 बार ऊपर नीचे करने के बाद जाके ये जो है कीबोर्ड सुलझा। तो फिर मैंने कहा अभी मैं फ़िलहाल के लिए जो जो ज़रूरी है, जैसे माउस की वायर थी, कीबोर्ड की थी और ये स्पीकर थे, इनको मैंने सुलझा दिया। और बाकी की जो स्विच वाली जो वायर्स थी ना, जो एक्सटेंशन कोड में लग के जो कंप्यूटर ऑन होगा, वो मैंने कर दिया था अंदर। मैंने कहा जब कंप्यूटर ऑन करेंगे हस्बैंड तो अपने आप अरेंज कर लेंगे, क्योंकि प्रिंटर की भी जो तारें जो होती है ना, जो उसके पीछे कनेक्शन लगता है, जैसे कंप्यूटर से कनेक्ट जो होती है, डाटा केबल कहते हैं, वो भी मैंने हटा दिया था। तो मैंने कहा एक बार जब दोबारा से सेट करेंगे तो वायरिंग तब हो जाएगी। तो फिर मैंने ये वाला हटा दिया था, काम कर दिया था। और फिर मैंने कहा चलो सोफ़ा लेके आती हूँ। बट ना सोफ़ा मैं ले तो आई, मतलब ये सोफ़े की कुर्सी मैं ले तो आई, लेकिन ना इसको रखने के बाद ना जगह ही नहीं बची आने-जाने की, एकदम जो था वो ब्लॉक हो गया था। तो फिर काफ़ी देर 5-10 मिनट मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल के लिए इसको दोबारा से बाहर कर देती हूँ, क्योंकि सोफ़ा मैंने देना है किसी को, जब वो ले जाएँगे तो कुर्सी का जो है सिस्टम मेरा जो होगा अंदर आ जाएगा, क्योंकि सोफ़े वाली एरिया पूरी जो है वो खाली हो जाएगी। फिर उसकी जगह मैंने रख दिया था ये वाला जो मन का स्टडी के लिए जो ये चेयर लेके आए थे हस्बैंड, वो वाली चेयर रख दी थी। फिर उसके बाद जो वो दूसरा वाला जो स्टडी टेबल है, जो ब्राउन वाला लेकर आए थे, उसको भी मैं सोच रही थी कि मैं ना उसको बेडरूम में शिफ्ट कर दूँ, लेकिन बेडरूम में जगह नहीं है, क्योंकि टेबल तो आ जाएगी, टेबल के साथ ये वाली जो कुर्सी है ये बड़ी है, ये नहीं आएगी। तो अभी के लिए फिर प्लान मैंने ये वाला भी ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा चलो अभी यहीं की सेटिंग कर देती हूँ। साफ-सफाई करके टेबल मैं यही एडजस्ट कर दूँगी। बस जो सामान ऊपर पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा छोटा-मोटा, वो एडजस्ट करके कपड़ा-वपड़ा मैंने टेबल का साफ करके, तो फिर इस टेबल को भी मैंने अच्छे से मैनेज करके रख दिया। तो फिर जो कंप्यूटर एरिया था वो तो मेरा हो गया था साफ़, तो वहाँ में मैंने रख दिया था प्रिंटर, और जो बास्केट है जिसमें मेरा चार्जर और ये माइक वग़ैरह सब पड़ा होता है ना, जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान होता है, ये सब मैंने रख दी थी इसी टेबल के ऊपर, क्योंकि स्टडी तो अमन डाइनिंग टेबल पे ही करती है, तो मैंने कहा चलो जब तक और चीज़ें नहीं सॉर्टेड होती, तो ये वाला सामान मैं यहाँ रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर कमरे में छोटा-मोटा ये सफाई का काम करने के लिए, क्योंकि दीदी को मैंने फ़ोन किया, वो नहीं आ रही हैं।
उनके बेटे से बात हुई थी, तो पता नहीं उनसे तो बात हो नहीं पाई। और मेरा जो बड़ा वाला ट्राइपॉड जो टूट गया है, और उसके अलावा मुझे दूसरे ट्राइपॉड से मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसकी हाइट इतनी नहीं है, छोटा है ट्राइपॉड। तो अभी भी मैंने टेबल के ऊपर रख के, और जो मेरी सेल्फी स्टिक की जो हाइट है उसको बढ़ा के इस तरीके से मैनेज कर रही हूँ मैं। तो मैंने कहा जितना शूट होता है करती हूँ, और बाकी जो होगा देखी जाएगी। बाकी बहुत ऐसी जो क्लिप्स हैं जो मेरे को डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि किसी में एंगल नहीं बन पा रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो डस्टिंग का काम तो हो गया है, और बर्तन भी कर देती हूँ। ज़्यादा नहीं थे, शाम के जैसे खाना मम्मी ने भेज दिया था तो शाम के बर्तन थे, और सुबह चाय पी के गए थे हस्बैंड अपनी काढ़े वाली, और हमारे चाय के बर्तन थे, बस इतने ही थे, ज़्यादा नहीं थे। तो इसीलिए 5-10 मिनट में फटाफट मैंने बर्तनों को भी हाथ लगा दिया था। मैंने कहा फिर नहीं तो शाम तक ढेर हो जाएगा, अगर शाम तक नहीं आए, क्योंकि मेरी दीदी से बात तो हुई नहीं है कि वो आएँगी कि नहीं आएँगी, क्योंकि वो 2 टाइम आती हैं बर्तन धोने के लिए ना। तो मैंने कहा अगर शाम को भी नहीं आई तो फिर ढेर हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने कहा चलो इनको मैं ना अपने आप ही हाथ के हाथ फटाफट धो देती हूँ, कि मेरे को काम नहीं पड़ेगा। और मुझे अभी ना कपड़ों की तैयारी भी करनी है अपनी और बच्चों की। और जैसे कि आपको पता है कि मतलब अब तो नवंबर आ गया है, तो इस नवंबर के लास्ट में जाके हमें जाना है शादी में। मेरी देवरानी की बहन की शादी है, तो यहाँ से मैं और बच्चे ही जाएंगे, हस्बैंड नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ से देवर भी जा रहा है, तो शॉप वगैरह का काम देखना है, इसलिए वो यहीं पर ही रहेंगे। हम लोग सब जा रहे हैं शादी में, तो अभी धीरे धीरे करके बच्चों के कपड़े मैनेज करूँगी। फिर मुझे अपना भी सोचना है कि मुझे क्या पहनना है शादी में। मैं तो पहले सोच रही हूँ कि मैं साड़ी पहनूँ, बट देखो जैसा टाइम आता है आगे, और क्योंकि छोटे बेबी के साथ ना साड़ी मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, और वो किसी के पास जाती भी नहीं है, इतना कंफर्टेबल नहीं होती है, वो सोशल भी नहीं है इतना, क्योंकि इसने कल भी मुझे बहुत तंग किया था। शुरू-शुरू में बहुत तंग करती है, किसी के पास नहीं जाती, रोती रहती है। तो इसीलिए मुझे देखना पड़ेगा कि उसी हिसाब से मैं सूट कैरी करती हूँ या साड़ी कैरी करती हूँ। बाकी जो होगा अभी देखते हैं, टाइम तो अभी कुछ भी नहीं रह गया। अगर तैयारी करने के लगे तो ऐसे ही दिन सारे निकल जाएँगे, और ये तो पूरा साल ऐसे ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला। नवंबर भी आ गया है, दिसंबर ख़त्म हो गया, फिर जनवरी, अगला साल 2026 आ जाएगा। टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ओफ ओफ, तो हमारा हो गया काम खत्म, झाड़ू का, पोछे का। पोछे खैर अभी मैंने मारे नहीं, अभी थोड़ी देर में लगाऊंगी। झाड़ू लगा लिया है, अब बस थोड़ा सा गीजर ऑन करके नहाऊंगी, छोटे बेबी को नहलाऊंगी, क्योंकि डूडू सोने का टाइम हो गया। क्योंकि ये देखो, क्योंकि नाई नाई के नाम से इसको नाई नाई करनी है। तो बस अब हाँ 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 हाँ, चलो बस मैं अब करके आऊँ गीज़र ऑन, और घर एकदम हो गया साफ चकाचक। यहाँ पे सोफे की सेटिंग बैठ नहीं रही थी, क्योंकि आने जाने का रास्ता हो रहा था छोटा कम। तो फिलहाल तो मैंने सोफे की जो कुर्सी है बाहर रख दी, और ये वाली कुर्सी यहाँ रख दी है, और ट्रॉली बाहर रख दी है, और सोफ़ा अभी तक यही है, मतलब कुर्सी यही है। जब सोफ़ा जाएगा बड़ा तो अंदर जगह हो जाएगी। तो अभी तक के लिए तो इतना ही काम था। गीज़र ऑन करते हैं, फिर उसके बाद कपड़े वपड़े निकाल के नहाने की, मुझे लगा छिपकली, नहाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले तो छोटे बाबू को नहला के उसको सुलाऊंगी, क्योंकि उसका सोने का टाइम हो गया है, और मैं भी खाना वाना बनाऊँ। 3 बज गए, कुछ खाना नहीं बना अभी तक। ओए बिल्लू, तो चलिए आप बने रहना व्लॉग के साथ, व्लॉग आगे कंटिन्यू होगा तो ज़रूर देखना। और उसके बाद यहाँ पे ना 4 बज गए थे, छोटे बेबी को नहलाते हुए और उसको सुलाते हुए ना मुझे 4 बज गए। मैं तो हालाँकि सुबह ही नहा चुकी थी, तो पिछले वीडियो में शायद नहाने के लिए बोल रही हूँ, तो वो मैं दूसरी बार नहाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि पसीने से हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो गर्मी लग रही थी। तो फिर क्योंकि सुबह हस्बैंड जाते हैं ना तो जल्दी उठ जाती हूँ, तो फिर इसीलिए मैं नहाने का काम भी निपटा देती हूँ। और अब तो वैसे भी गीज़र लग गया है, तो इतनी टेंशन नहीं होती पानी गर्म करने की। रॉड में ज़्यादा आलस आता था कि रॉड लगाओ, पानी भरो बाल्टी में, तो इसलिए मैंने सुबह नहाने का भी काम जो था मेरा निपटा लिया था मैंने। तो उसके बाद फिर हाँ, मैंने यहाँ पे बनाया, क्योंकि सब्ज़ी वग़ैरह जो कल मम्मी ने दी थी, वो हमने खा ली थी। रात को ही ख़त्म हो गया था खाना।
तो फिर सुबह हमने चाय ब्रेड खा ली, तो मन कहती मुझे भूख लग रही है, तो मैंने ना सुबह फ्लिपकार्ट मिनट से ना वो मंगवाई थी, मेथी मंगवाई थी आधा किलो, और मैंने मंगवाया था पालक, पालक मंगवाई थी मैंने, 3 पैकेट थे, 1.5 किलो मंगवाई थी पालक। और मूली मेरे पास पड़ी हुई थी ऑलरेडी, पहले ही मैंने ली थी। तो मेरा मन किया कि मैंने कहा चलो मूली के परांठे बनाती हूँ, लेकिन फिर मन नहीं खाती है मूली के परांठे। फिर मेरा मन किया कि पालक उबाल के ना, पालक को आटे में गूंद के कर लेती हूँ, फिर उसने वो मना कर दिया। फिर मुझे गुस्सा आई, मैंने दोनों के ही परांठे बना के इसको खिलाए। मैंने क्या किया, पालक को काट लिया और मूली को ना चॉपर में चॉप करके आटे में ही दोनों को गूंद दिए, और इसको पता भी नहीं चला कि ये क्या था, बस ये है हरा हरा दिख रहा था, तो इसको लगा कि ये धनिया है। लेकिन मैंने इसको चालाकी से मूली और पालक के परांठे खिला दिए, और इतने टेस्टी बने थे ना, और इतने क्रिस्पी बने थे, ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा स्वाद बने थे। और इसको ना एकदम से सदमा लग गया कि मम्मी ने मेरे साथ चीटिंग कर दी, कि मेरे को क्या खिला दिया। और फिर उसके बाद मैंने दही डाल लिए थे, मन को तो मैंने पहले परांठा दे दिया था, मैंने पूछा दही लेना है, तो फिर कहती हाँ। तो मैंने कहा चलो, दोनों फिर कटोरियों में मैंने दही अपना और मन का डाल दिया था। फिर उसके बाद ये 2 परांठे मैंने अपने बनाए थे, और एक मैंने मन को दे दिया था। मैंने कहा चल, छोटा बेबी जब उठेगा फिर उसको मैं उसके लिए गरम-गरम बना दूँगी। और फिर यहाँ पे हम डाइनिंग टेबल पे, आजकल हम खाना डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, चाय हम डाइनिंग टेबल पे पी रहे हैं, मन पड़ भी डाइनिंग टेबल पे रही है, क्योंकि कोई ना ऐसी चीज़ नहीं आती ना, तो क्रेज़ उसका अलग ही होता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम अपना लंच एन्जॉय कर रहे हैं, प्लस अपना शाम का नाश्ता भी। और आपने अगर मेरा व्लॉग एन्जॉय किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने जाना। और मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखना। और सर्दियाँ आने वाली हैं और बुखार वगैरह बहुत हो रहा है, तो अपना ध्यान रखें।